नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और सबसे पहले हमारे करोड़ों दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आपका अपना चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बार की रेटिंग में एक बार फिर नंबर 1 की पोजीशन पर बरकरार है। 25.2% मार्केट शेयर के साथ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नंबर 1 की पोजीशन पर है। इसके लिए दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। दर्शकों का भरोसा हम पर लगातार बना हुआ है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और इसी तरह से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपके सरोकार से जुड़ी खबरें दिखाता रहेगा, क्योंकि ये आपका विश्वास है कि हम लगातार नंबर 1 की पोजीशन पर 21वां ये हफ्ता है जब जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार नंबर 1 बना हुआ है, क्योंकि आपका प्यार, आपका साथ, आपका भरोसा हमारे साथ है। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से बहुत बहुत आभार। आपके सरोकार से जुड़ी सारी खबरें आपका अपना चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जिस तरह से दिखाता आया है, इस तरह से दिखाता रहेगा। और भी हम कोशिश करेंगे कि और बेहतर तरीके से हम आपके सरोकार से जुड़ी खबरों को दिखाएं। आप तक हम पहुंच रहे हैं और जहां अभी तक नहीं पहुंचे हैं वहां भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचेगा और सबसे पहले सारी खबरों से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको रूबरू कराएगा। हर छोटी जानकारी, हर महत्वपूर्ण खबर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचाता है और इसीलिए नंबर 1 कहलाता है। चलिए खबरों का रुख करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर। पूर्व मंत्री कवासी लखमा से ईडी की पूछताछ। ईडी दफ्तर कवासी लखमा से पूछताछ जारी है। हरीश कवासी लखमा से भी ईडी की पूछताछ। 28 दिसंबर को ईडी ने छापेमारी की थी। कवासी लखमा ने ईडी से समय मांगा था। 3 जनवरी को लखमा से ईडी ने पूछताछ की थी और आज फिर से ईडी के अधिकारी कवासी लखमा से पूछताछ कर रहे हैं और साथ में उनके बेटे हरीश कवासी लखमा से भी पूछताछ कर रही है ईडी। 28 दिसंबर को ईडी ने छापेमार कार्रवाई की थी, जिसके बाद कवासी लखमा ने मीडिया के सामने ये कहा था कि ये कहीं ना कहीं माना था कि घोटाला हुआ है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ये घोटाला अधिकारियों ने किया है, उनकी अनपढ़ता का फायदा उठाकर। उसके बाद 3 जनवरी को कवासी लखमा और उनके बेटे से ईडी ने पूछताछ की थी और 3 जनवरी के बाद आज 8 जनवरी को एक बार फिर से कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश कवासी लखमा से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। पूर्व मंत्री कवासी लखमा इस वक्त ईडी के दफ्तर में मौजूद है और उनसे पूछताछ चल रही है। ईडी की पूछताछ हरीश कवासी लखमा से भी चल रही है। तो हरीश कवासी लखमा, जो कवासी लखमा के बेटे हैं, दोनों से पूछताछ चल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश निषाद जुड़ गए। राजेश, क्या अपडेट, कब से पूछताछ चल रही है और कौन कौन से सवालों का सामना आज कवासी लखमा कर रहे होंगे? देखिए, 11 बजे पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ईडी दफ्तर पहुंचे हैं और इसके बाद 11:30 बजे कवासी लखमा के जो बेटे हैं हरीश कवासी लखमा, वो यहां पहुंच चुके हैं। और देखिए, माना यह जा रहा है कि पूछताछ शुरू हो गई है। देखिए, सवालों का सिलसिले की यदि हम बात करें तो आज डाटा के बारे में कहीं ना कहीं जानकारी ली जाएगी, क्योंकि बहुत से जो डाटा हैं वो इनके घर से बरामद हुए थे। कुछ डिजिटल जो साक्ष्य हैं वो बरामद हुए थे, तो डाटा के संबंध में आज इनसे पूछताछ की जा सकती है। इसके साथ साथ चूंकि पैसे का भी एक बड़ा कमीशन का खेल इस पूरे मामले को लेकर के चला था, चूंकि छत्तीसगढ़ का ये बहुचर्चित आबकारी घोटाला माना जाता है। 2000 करोड़ से अधिक का ये घोटाला है, जिसमें कई जो बड़े अधिकारी हैं वो भी अभी जेल के सलाखों पे है, जिसपे एपी त्रिपाठी, अनवर ढेबर, ये एक सिंडिकेट बनाकर के कहीं ना कहीं ये शराब घोटाले को लेकर के बड़ी साजिश रची गई थी और भ्रष्टाचार का एक बड़ा खुलासा ईडी की इस कार्रवाई में निकल के सामने आया था। देखिए, 28 दिसंबर को ईडी ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, उसके बेटे हरीश कवासी लखमा और उसके जो करीबी हैं उनके घरों पे दबिश दी थी। उस दबिश के बाद 3 जनवरी को इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। 11 बजे से जो पूछताछ का सिलसिला 3 जनवरी को जो चला वो देर रात तक चला। उसके बाद फिर से आज कवासी लखमा को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कवासी लखमा
यहाँ पहुंच चुके हैं। और हरीश कवासी लकमा से जब हमने बातचीत की तो उसका ये कहना था कि पूछताछ में हम सहयोग कर रहे हैं, क्या राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये सवाल पे वो कहते हुए नजर आए कि आप लोगों को सारी जानकारी है। लेकिन देखिए, पूछताछ का सिलसिला अभी फिलहाल शुरू हो चुका है और ये माना जा रहा है कि काफी देर तक ये पूछताछ चलेगी। बिल्कुल, 3 जनवरी को भी जब कवासी लकमा से पूछताछ की गई थी तो कई घंटे वो पूछताछ चली थी। बहुत शुक्रिया राजेश आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं ग्वालियर में ज्वेलरी शॉप में लाखों की चोरी, 5 किलो चांदी, 80 ग्राम सोना चोरी हो गया है। 90,000 की नकदी भी ले उड़े चोर। पुलिस टीम ने दुकानदार को सूचना दी है। चोरों की तलाश में भीतरवार थाना पुलिस। तो ये बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां पर ज्वेलरी शॉप में लाखों की चोरी की गई है। 5 किलो चांदी, 80 ग्राम सोना चोरी करके चोर फरार हो गए हैं। 90,000 की नकदी भी अपने साथ ले गए। पुलिस टीम ने दुकानदार को सूचना दी। चोरों की तलाश में अब भीतरवार थाना पुलिस जुटी हुई है। हमारे सहयोगी करतार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। करतार, क्या और जानकारी इस चोरी से जुड़ी और क्या आरोपियों का कोई सीसीटीवी फुटेज मिला है पुलिस को? देखिए, जिस तरीके से देर रात चोरी हुई है, सनसनीखेज चोरी है कहा जाए तो। ज्वेलरी शॉप थी, उसमें से 5 किलो चांदी और 80 ग्राम सोना सहित कुछ नकदी भी चोर उड़ा ले गए। हालांकि रात को गश्ती के दौरान 3 बजे पुलिस वहां पहुंचती है तो पुलिस से ही जो सराफा कारोबारी है उसको सूचना देती है। वो रात को पहुंच जाता है और पुलिस तमाम जो इलाके के सीसीटीवी वो खंगाल रही है। वहाँ जो डॉग स्पॉट डॉग भी वहां पहुंच गया और वो भी वहां जांच पड़ताल में तमाम जो पुलिस की FSL की टीम सहित लोग जांच कर रहे हैं कि आखिरकार ये चोर आए किधर से और किधर को चले गए। तमाम जानकारी के बाद में पुलिस का कहना है कि शीघ्र ही हम इन चोरों तक पहुंच जाएंगे। कुछ क्लू उनके हाथ लगे हैं, कुछ एक सीसीटीवी सामने आया है जिसमें दिखाई दे रहे हैं कि रात को कुछ बदमाश वहां से जा रहे हैं। निश्चित तौर पर पुलिस के लिए चुनौती है, पुलिस शीघ्र ही गिरफ्तारी की बात करी, लेकिन जिस तरीके से सनसनीखेज चोरी हुई है उसके बाद में लोग वहां परेशान जरूर और भयभीत जरूर दिखाई दे रहे हैं। और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि पुलिस गश्त कर रही है रात को, उसके बावजूद चोरियां हो रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए करतार। भोपाल में चोरों के हौसले बुलंद हैं। अरेरा कॉलोनी से हुई बाइक चोरी, बाइक का लॉक तोड़कर चोरी की गई। सीसीटीवी में कैद हुए नकाबपोश चोर। हबीबगंज पुलिस अब चोरों की तलाश में जुटी हुई है। तो राजधानी भोपाल से खबर है, जहां पर अरेरा कॉलोनी से एक बाइक चोरी हो गई है। बाइक का लॉक तोड़कर ये चोर यहां से बाइक को चोरी करके फरार हो जाता है। ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए, पूरी तरह से इसने अपना चेहरा ढका हुआ है और ये काफी देर तक कोशिश करता है बाइक का लॉक तोड़ने की। उसके बाद जैसे ही लॉक टूटता है तुरंत बाइक लेकर ये चोर यहां से फरार हो जाता है। तो राजधानी भोपाल में आप देखिए किस तरह से चोरों के हौसले बुलंद हैं। और अगर आप इस सीसीटीवी फुटेज को देखेंगे तो आपको साइड में गाड़ियां आती जाती भी दिखेंगी, लेकिन उसके बावजूद बेखौफ होकर ये चोर आराम से लगा रहता है बाइक का ताला तोड़ने में। और फिर जैसे ही ताला टूटता है इस बाइक को लेकर यहां से फरार हो जाता है। अरेरा कॉलोनी का ये सीसीटीवी फुटेज है जो इस वक्त जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। फिलहाल हबीबगंज पुलिस अब इस चोर की तलाश में जुटी हुई है। तो राजधानी भोपाल में चोर कितने बेखौफ हैं उसकी तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से ये चोर यहां पर बड़ी ही आसानी से बाइक का ताला तोड़कर इस बाइक को लेकर यहां से फरार हो जाता है। और अब इस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पुलिस इस चोर को तलाशने में जुटी हुई है। राजधानी भोपाल की ये तस्वीरें हैं कि आप देखिए कि बाहर खुले में ये बाइक खड़ी हुई है, गाड़ियां इधर से आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन बेखौफ होकर ये चोर यहां पर बाइक का ताला तोड़कर बाइक को यहां से लेकर फरार हो जाता है। हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, सीसीटीवी फुटेज को हम देखते हैं तो चोर बेखौफ होकर बाइक का ताला तोड़ने में लगा है, गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन इस चोर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भोपाल में चोरी की, लूट की, हत्याएं की घटनाएं सामने आ रही तो वास्तव में बदमाश लगातार यहां पर वारदातों को अंजाम देने के लिए आतुर और पुलिस के हाथ भी अभी खाली है। बता दें कि ये पौष इलाके में ये वारदात को अंजाम दिया गया है। ये अरेरा
कॉलोनी जहां पर सभी लोग सुरक्षित रहने का दावा करते हैं और सुरक्षा के लिए तमाम सिक्योरिटी के पैसे भी जमा करते हैं, पर उसके बावजूद जब इस तरह की घटनाएं सामने आती, कहीं ना कहीं गश्त व्यवस्थाओं पे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। जब सुबह 5:30 बजे यह चोरों ने बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और इस पूरे मामले में हबीबगंज पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। ठीक है दीपक द्विवेदी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उधर कटनी में दामाद ने चाचा ससुर के घर की चोरी की। चाचा ससुर के घर से सोने के जेवर पार कर लिए। पीड़ित पक्ष के लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये कटनी से खबर है, जहां पर दामाद ने अपने चाचा ससुर के घर पर ही चोरी कर डाली। यहां से सोने के जेवर पार कर दिए, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने थाने में शिकायत की है। तो अब पुलिस ने ये चोर दामाद जी को गिरफ्तार कर लिया है। उनके यहाँ रहने आए थे और मेहमानी करने के दौरान इनने अगले दिन जो है पति पत्नी दोनों जो है वहाँ से चले गए। पति ने ही वह चोरी की थी और पति से माल बरामद हुआ है, जिसमें एक सोने का हार और एक जोड़ी सोने के बाले हैं। और क्योंकि पति जो है, पति का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, मैहर का रहने वाला है और उसका नाम हंसराज चौधरी है और हमने प्रकरण पंजीबद्ध आरोपी से और भी हम पूछताछ। हमारे सहयोगी नितिन चावरे कटनी से इस वक्त जुड़ गए हैं लाइव। नितिन, कैसे शक हुआ कि दामाद जी ही चोर हैं? जी, ये सबसे वही बात है कि अतिथि देवो भव पर भी सवाल ये निशान उठता है। ये पूरा मामला है रवि चौधरी, हंसराज चौधरी है, जो कि अपने चाचा ससुर के यहाँ मैयर से कटनी आया था। वहां पर उनके घर रुका था और अपनी वाइफ पत्नी के साथ आया था। उनके घर रुका, उनके यहाँ मेहमानी का मजे लिए और उसके बाद जब वो जाता रहा तो उसने वहां पे उनके अलमारी में से सोने के हार और झुमके उठा के चला गया। जब इस बात का उनके रवि चौधरी है, जो उसका चाचा ससुर है, उसने अपनी पत्नी के साथ देखा कि अलमारी खुली हुई है, तो उसको शक हुआ कि शायद हमारे दामाद नहीं ले गया है। मगर इस चीज को वो बोले कैसे, तो उसने जाके तुरंत पुलिस में इस बात की सूचना दी उस पर। तो बोले शक है हमको। तो पुलिस ने उस दामाद से सख्ती से पूछताछ की तो उसके पास से सोने का हार और झुमका निकला और उसने अपना चोरी का जुर्म भी कबूल लिया है। पुलिस ने उस पर कार्रवाई करके उसको जेल भी भेज दिया है। ठीक है नितिन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। रायगढ़ से खबर है, जहां आमपाली गांव में लोगों ने जाम लगा दिया है। करीब 3 घंटे से यहां पर पुसोर रायगढ़ रोड जाम पड़ा है। सरकारी शिक्षक के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश है। शिक्षक पर गांव की जमीन पर कब्जाने का आरोप लगा है। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ये गांव वालों का आरोप है। प्रशासनिक टीम यहां पर अवैध कब्जे पर कार्रवाई कर रही है। घर और बाउंड्री वॉल पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको रायगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर आमपाली गांव में लोगों ने जाम लगा दिया है और करीब 3 घंटे से पुसोर रायगढ़ रोड को जाम किया हुआ है। सरकारी शिक्षक के खिलाफ गांव वालों में आक्रोश है। शिक्षक पर गांव की जमीन पर कब्जाने का आरोप लगा है। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। वहीं प्रशासनिक टीम अवैध कब्जे पर कार्रवाई कर रही है। घर और बाउंड्री वॉल पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी, सुकमा में नक्सली मुठभेड़ जारी। जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़। सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ सुबह से रुक कर गोलीबारी हो रही है दोनों तरफ से। 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है। सुकमा से बड़ी खबर, नक्सली मुठभेड़ चल रही है। सुबह से ही गोलीबारी लगातार जारी है और ये जानकारी मिल पा रही है कि 3 नक्सली मारे जा सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सुकमा से आ रही है। सुबह से ही यहां पर मुठभेड़ जारी है। जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ चल रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान ये मुठभेड़ हुई है और सुबह से ही रुक कर यहां गोलीबारी जारी है। और इसी बीच खबर यह है कि 3 नक्सली
मारे गए हैं। हालांकि अभी इसकी पुष्टि एसपी की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सुकमा में सुबह से ही नक्सली और जवान आमने सामने हैं। जानकारी ये है कि 3 नक्सली मार गिराए जा चुके हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं सुकमा से, जहां पर नक्सली मुठभेड़ जारी है। हमारे सहयोगी रंजीत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रंजीत, बताइए क्या जानकारी। जी, आपको बताना चाहूंगा, ये जो सुकमा और बीजापुर का जो बॉर्डर इलाका है, वहां पर आज सुबह से लगातार मुठभेड़ इन इलाकों में चल रही है। नक्सलियों का यह कोर इलाका है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा, जो नक्सलियों की सबसे खूंखार बटालियन कंपनी है वो इन इलाकों में रहती है। और जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, जो पामेड़ का जो इलाका है, उस इलाके में यहाँ मुठभेड़ हुई आज सुबह से। और अभी जो खबर निकल कर आ रही है उसमें 3 नक्सली मारे गए हैं। एक बड़ी सफलता यहाँ पर सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। लगातार अभी भी जो जानकारी है कि अभी भी वहां पर मुठभेड़ चल रही है। कोबरा सीआरपीएफ और कोबरा सीआरपीएफ और डीआरजी की टीम वहां पर मौके पर मौजूद है और लगातार नक्सलियों के साथ उनकी मुठभेड़ चल रही है। जी ठीक है रंजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।